साथियों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल में। बिहार एसटीईटी को लेकर के एक और नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, उससे संबंधित कई ऐसी बातें जो माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से निकल करके आई हैं। ये न्यूज़ टीवी बिहार का ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिनकी तरफ से यह खबर प्रकाशित किया गया है लगभग 9 से 10 घंटे पहले। और इस खबर में क्या कुछ खास है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 अप्रैल से नियोजित शिक्षकों का वेतन 35,000 से 40,000 हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको इसमें छठे चरण की बहाली की बातें जो सरकार के माध्यम से, शिक्षा मंत्री के माध्यम से कही गई है, इसमें एसटीटी 2019 के बारे में क्या कुछ कहा गया है, 94,000 शिक्षकों के बारे में क्या कहा गया है, कौन सा डेडलाइन दिया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सैलरी को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। सारी बातें इस वीडियो में होंगी। कई ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगे जो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में दूर हो जाएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो व्हाट पे मैट्रिक होगा, क्या पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि कई माध्यमों से आप लोगों तक यह जानकारियाँ पहुँची हैं कि 30,000 के आसपास, 29-30,000 के आसपास हाई स्कूल की सैलरी और 32,000 साढ़े 32,000 के आसपास +2 की सैलरी होगी। तो आपको एसटीटी 2019 उत्तीर्ण छात्रों को क्या सैलरी मिलेगी, 2 साल तक उन्हें कितने सैलरी मिलेगा, या उनको ज्वाइनिंग के समय कितना सैलरी प्राप्त होगा, और 2 साल के बाद की क्या परिस्थितियाँ होंगी, सैलरी कितना होगा, और किस हिसाब से उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकता है। जिन्हें गृह जिला नहीं मिल पाया वो पुनः गृह जिला के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद आवेदन कर सकते हैं, और सारी बातें जो होंगी अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसलिए आपको इस चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल के नीचे आप देख रहे होंगे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन, उसको आप ज़रूर प्रेस करें और उसके बगल में घंटी होगा, उस बेल आइकन को ज़रूर बजा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक ना छूटे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कि शिक्षा मंत्री के जो बयान प्रकाशित किया गया है, न्यूज़ टीवी बिहार के संवाददाता विवेक कुमार के माध्यम से जो बातें शिक्षा मंत्री से कल की गई, उन बातों को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सैलरी को लेकर के बातें हुई थी। अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा था माननीय शिक्षा मंत्री ने, और छठे चरण और 7वें चरण को लेकर के वो भी बातें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। ट्विटर क्यों खुल गया भाई? चलिए, 1 अप्रैल से नियोजित शिक्षकों का जो वेतनमान होगा वो 35,000 से 40,000 रुपये प्रति माह होगा। 1 अप्रैल 2021 से बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है अब वेतनमान देने की बातें माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से कही जा रही हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं, चूँकि आप सारे बातों को मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पॉज करके देख लेंगे। बाकी जो मेन बातें हैं उसको मैं आपको बता दूं कि 2006 में, यहाँ आप देखेंगे कि 2006 में नियोजित शिक्षकों की बहाली मुख्यमंत्री ने ही की थी, यानी कि नीतीश कुमार महोदय की बातें की जा रही हैं। और इसके पहले वाले लाइन में आप देखेंगे कि जब जब शिक्षकों को परेशानी होती है, हमारे मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत करते हैं। इसके ये जो लाइन है, इस लाइन से आप कितने सहमत हैं, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे कि जब जब शिक्षकों को परेशानी होती है, हमारे मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत करते हैं। आगे हम बात करें तो जब नियोजित शिक्षकों का जब बहाली किया गया था 2006 में, उस समय इनको 4,000 वेतन दिया जा रहा था, जो कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा गया है। और आज जो है वेतन में बढ़ोतरी होते होते लगभग 30,000 का वेतन इनको प्रति माह मिल रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिनको 1 अप्रैल 2021 से नया वेतनमान मिलने जा रहा है। और वो वेतनमान कितना होगा, आपको पिछले दिनों भी पता होगा कि 15% बढ़ोतरी की बात माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव के समय ही की गई थी। और उसके बाद उनका वेतन जो हो जाएगा 15% बढ़ोतरी होने पर जो भी नियोजित शिक्षक हमारे हैं उनका वेतन 35,000 से 40,000 रुपये के आसपास बन जाएगा। क्योंकि अगर सही से सरकार डीए रिलीज़ कर देती है और सही से सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल जाती हैं, 15% की हाइक हो जाती है, तो आज की डेट में +2 की सैलरी बिल्कुल 40,000 बन जाएगी। अगर हम हाई स्कूल के बारे में बात करें तो उनका भी सैलरी लगभग 35+ बिल्कुल बनेगा। एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके लिए तब तक आप इंतज़ार करेंगे। बिहार में अगर नियोजित शिक्षकों की हम बात करें तो 1
मामला 1 अप्रैल 2021 से इनको बढ़ा हुआ वेतनमान सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगा, जो कि सॉफ्टवेयर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि यह सॉफ्टवेयर 7वें वेतनमान लागू होने के समय ही बनाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। अब जाकर के ये तैयार हुआ है और अप्रैल से यह काम करना शुरू कर देगा। मंत्री जी ने सॉफ्टवेयर के द्वारा जो नियोजित शिक्षक का वेतन है निर्धारण करने के पहले यह कहा कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको बहुत ही अधिक फायदा होगा, क्योंकि बिहार में सॉफ्टवेयर के द्वारा वर्ष 2015 में सबसे पहले नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया था, लेकिन जब 7वां वेतन लागू किया गया तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण वेतन में कई प्रकार की विसंगतियों की शिकायत मिलने लगी और मामला सदन तक भी पहुंचा था। इस संबंध में कई माननीय सदस्यों के द्वारा भी अपनी बातों को सदन में रखी गई थी और उन सभी विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित कर सरकार को उसकी जानकारी दी गई थी। माननीय मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि इन सभी समस्याओं और सभी विसंगतियों को दूर करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और वो भी सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए किसी एक्सपर्ट के माध्यम से यह सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है, ताकि किसी प्रकार की विसंगतियों से बचा जा सके। अगली बात मैं आपको करूं कि बिहार में जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं वो नियोजित शिक्षकों से अपील भी करते हैं कि सभी लोग अपना धैर्य बनाकर रखें और अपना ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित रखें। सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अब जो मुख्य बातें हैं वो मुख्य बातें यहाँ से चालू होती हैं, चाहे वो 6ठे चरण की बहाली हो, चाहे वो 7वें चरण की बहाली की बातें हों, चाहे वो 94,000 शिक्षकों की बातें हों। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि 5 तारीख को मामला कोर्ट में हियरिंग की बातें की जा रही थी, लेकिन जो काफ़ी पीछे लिस्टेड था वो मामला, और उस सिलसिले में जब प्रधान सचिव महोदय से ट्वीट के माध्यम से ये बातें पूछी गई तो यह बातें निकल करके आई कि 31 तारीख को सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी कि 5 तारीख को मामला को सुना जाए। देखना होगा कि 5 तारीख को क्या हो पाता है। 31 तारीख को सरकार की तरफ से कौन सी महत्वपूर्ण पहल की जाती है छात्र हित में, यह 31 तारीख को ही मालूम चलेगा। बिहार में शिक्षा मंत्री ने खुलकर बात की शिक्षकों की बहाली पर। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा भी यही है कि जल्दी से जल्दी बिहार में शिक्षकों की बहाली हो जाए, लेकिन मामला उच्च न्यायालय पटना में लंबित है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में उच्च न्यायालय जो सरकार को यह आदेशित करे और यह अनुमति प्रदान करे कि शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द हो और उन पे जो रोक लगी हुई है वो रोक हटा दिया जाए। और यदि रोक हटाकर अनुमति मिल जाती है तो यह लाइन ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 30 अप्रैल तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ में नियोजन पत्र देकर विद्यालय में योगदान भी करवा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो 6ठे चरण के हो, चाहे वो 94,000 शिक्षक बहाली से संबंधित हो, चाहे वो 7वें चरण की हो, क्योंकि जब तक 6ठे चरण की बहाली नहीं होती है 7वें चरण की बात करना बेबुनियाद है। 7वें चरण को तो मैं चरण ही नहीं मानता हूँ, लेकिन जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है तो उनकी बातों को मानना भी हमारा कर्तव्य है। अब 5 अप्रैल को क्या कुछ कोर्ट से निकल कर के आता है यह देखना होगा कि 5 अप्रैल को सुनवाई होती है या मामला फिर से कहीं दूसरी ओर चला जाता है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री ने पुख्ता रूप से इस बातों को लगातार पिछले कई दिनों से कहा है कि सरकार जो है बहाली करने के मूड में है, और चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो विजय कुमार चौधरी महोदय का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बाकी लोगों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है, इसलिए इनकी बातों पे थोड़ा यकीन करना बनता है। अब हम अगर बात करें कि 30 अप्रैल को अगर सरकार सारे लोगों के हाथ में नियोजन पत्र दे देती है तो क्या होगा। 7वें चरण की बहाली लटकी पड़ी है, चूँकि 106 कैंडिडेट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आने की बातें की जा रही हैं। 2 तारीख को उनका एग्जामिनेशन है। जब तक तीनों विषयों का संस्कृत, विज्ञान और उर्दू का रिजल्ट नहीं आता है 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अगर 30 अप्रैल तक इनकी सारी प्रोसीजर पूरी कर ली जाती है और मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, इसकी उम्मीद की जा सकती है कि मई के अंतिम तक सर्टिफिकेट मिल जाए और जून से 7वें चरण की बहाली की भी बातें शुरू होने लगे। चूँकि बहाली ऑनलाइन होनी है तो 37,000 शिक्षकों की बहाली के लिए चूँकि सीट से कम रिजल्ट है, उसके उतने लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं जितने नंबर ऑफ सीट हैं, तो प्रक्रिया जो है 2 से 3 महीने के अंतर में ख़त्म भी हो सकती है। और उम्मीद करेंगे कि दीपावली में जो दिया जले वो दिया हम शिक्षक बनकर जलाएंगे। हालांकि यह बातें बहुत आसान बोलने में होती है, धरातल पर उतरते उतरते काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन हम उम्मीद भी ना करें, हम कोशिश भी ना करें, यह तो बेबुनियाद होगी। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकल करके आती है। लेकिन
आगे इन्होंने जो कुछ भी बातें कही हैं कि 30 अप्रैल के बाद, तो इन्होंने एक बात और इसमें कही है कि छठे चरण की बहाली के बाद ही सातवें चरण की बहाली हेतु कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि छठा चरण का मामला जब तक लंबित है तब तक सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया नहीं की जा पाएगी। तो जब 30 अप्रैल को छठे चरण की बात कर दी गई है तो उम्मीद करेंगे कि सरकार अपने इस डेडलाइन को, अगर उन्होंने डेडलाइन दिया है 30 अप्रैल, तो इस डेडलाइन को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेगी। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी यही उम्मीद करेंगे कि सातवें चरण की भी बहाली अप्रैल के बाद मई से उनकी प्रोसेस शुरू कर दी जाए, और हमारा दबाव भी होना चाहिए, आपको एकजुट भी रहना होगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री की तरफ से जो भी बातें बोली गई हैं अभी तक के हिसाब से तो यह प्रतीत होता है कि जब से विजय कुमार चौधरी महोदय आए हैं शिक्षा मंत्री के प्रभार में, तब से कुछ ना कुछ तो स्थितियां बदलती हुई दिखी हैं। हालांकि तुरंत में यकीन कर लेना वाकई में बेबुनियाद होगा, लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा, यकीन तो करना बनता है। अगर आप प्रधान सचिव महोदय की बात करें या शिक्षा मंत्री महोदय की बात करें, इधर कुछ दिनों से अगर आप दोनों के लैंग्वेज देखेंगे या कोई भी बात करने का तरीका अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात किया जाता है। हालांकि सरकार की क्या मंशा है वो सरकार ही जाने। बार बार सरकार सदन में हो, सड़क में हो, यह बातें कहती है कि शिक्षकों की आवश्यकता है, और यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि लाखों लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले दिनों नेशनल मीडिया पर भी ये बातें चली थी बिहार दिवस के दिन पर कि लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद जो हैं वो खाली हैं। और ऐसी तमाम बातों के बाद अगर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली में देरी होती है तो यह कुछ नहीं, बस बिहार का दुर्भाग्य और बिहार के छात्रों का दुर्भाग्य कहलाएगा। तो देखते हैं आगे क्या कुछ निकल करके आता है। तो इस वीडियो में जो कुछ मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।